तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हमने। तो क्वेश्चन में पूछा बच्चों कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नोटबुक में। तो हाँ जी बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इक्वेशन से ही पता लग रहा है कि ये इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, आपने एक चीज बच्चों ध्यान में रखनी है, जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो पैराबोला उस एक्सिस के अलोंग होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब जो पैराबोला होगा हमारा वो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पैराबोला हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बाउंडेड बिटवीन द लाइंस एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू 1, सपोज करिए एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे है। ठीक है, 2 3 4, ये यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एक लाइन आ गई एक्स इक्वल टू 4 पे, और एक्स इक्वल टू 1 पे आ गई दूसरी लाइन। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो अब एक चीज देखो बच्चों, तो लिमिट्स हमें एक्स की दे रखी हैं। ठीक है, तो बच्चों जो इंटीग्रेशन में अब हमें इस पोर्शन का एरिया पता करना है, तो हम इसमें बच्चों इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो ना तो ये रेक्टेंगल है कि हम लेंथ इनटू ब्रेथ लगा के एरिया पता कर लें। ठीक है, ना ही ये स्क्वायर है कि हम एक साइड को साइड बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लगा के एरिया पता कर लें। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, पहले तो हमें इसको रखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे फंक्शन में से। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रूट एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमने एक्स को क्यों लिया इंटीग्रेशन में, रूट एक्स को, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो लिमिट है हमें एक्स इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इक्वल टू 4 तक जाना, तो हमारे पास जो लिमिट है बच्चों वो एक्स के हिसाब से ही है। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन में रखा रूट एक्स। तो एरिया इक्वल होगा रूट एक्स, लिमिट रखेंगे 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो अब बच्चों तो रूट एक्स जो है बच्चों उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2। ठीक है, लिमिट्स रखेंगे हम 1 से लेके 4 तक, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3। ठीक है, एक्स की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 2/3, तो ये बच्चों आ जाएगा 4√4। ठीक है, -1√1। ये कैसे है बच्चों, क्योंकि बच्चों जैसे x की वैल्यू 3/2 है, तो हमने 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4√4। ऐसे 1 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1√1, क्योंकि जैसे 4 की पावर ये 1 है, 4 की पावर ये 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 4 की पावर 3/2 ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो 2/3, तो 4 इंटू 2, √4 होगा वो 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इक्वल टू आ जाएगा 14/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास वो आ जाएगा 14/3 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन में देखा था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दे रखा है बच्चों, क्लियरली पता चल रहा है कि इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, 4ax, तो उससे कंपेयर कर लेंगे कि इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों स्क्वायर किसके ऊपर नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा हमारा वो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये आ गया अलोंग एक्स एक्सिस पैराबोला। ठीक है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 4 है। ठीक है,
तो अब बच्चों एक ये लाइन आ गई, ठीक है, और एक ये लाइन आ गई 4, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। इन्हें पूछा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया पता करना है, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9x है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी 3√x आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9 के ऊपर अंडर रूट होगा तो 3 बन जाएगा और x के ऊपर अंडर रूट तो √x, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास लिमिट्स x इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक दे रखी हैं, तो ये वाला एरिया हमें पता करना है कि ये वाला एरिया शेडेड एरिया हमें पता करना है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, 3√x का। लिमिट्स कहां से कहां दे रखी हैं, 2 से लेके 4 तक, तो 2 से 4, ठीक है, dx। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3, ठीक है, 3, और ये x की पावर हो जाएगा बच्चों 3/2, और ये 3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3/2 यानी कि 4 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो 2 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। 2 का 2 है, तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 4√4, ठीक है, और इसको लिख देंगे बच्चों 2√2, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2√2, ये आ जाएगा आंसर। इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 4√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा एरिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम नोटबुक में। तो देखो बच्चों, जैसे कि आपने देखा था ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 दे रखा था, और हमें पता करना था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, मैंने पैराबोला बना दिया लॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो पैराबोला होगा हमारा अलोंग y एक्सिस होगा। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 के बीच का पता करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सपोज करो ये 0 है, ठीक है, 0 सपोज करो 0 ही होगा, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4। तो y इक्वल टू 2 यानी कि ये वाली लाइन आ गई, और y इक्वल टू 4 ये सबसे ऊपर वाली लाइन आ गई, ठीक है। तो इसने बोला है कि सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है वो पता करना है हमें सिर्फ, ठीक है। तो लिमिट्स दे रखी है हमें, y की फॉर्म में दे रखी है, y इक्वल टू 2 से लेके y इक्वल टू 4 तक। ये y इक्वल टू 2 आ गई और ये y इक्वल टू 4 आ गया। तो जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो अगर हमसे वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अब हमें y की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट जो हमारा एरिया होगा इंटीग्रेशन के अंदर वो y वाला फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि लिमिट हमें y की दे रखी है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो इसका मतलब बच्चों x क्या होगा, x होगा 2√y, ठीक है, क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाएगा और y का रूट तो क्या रहेगा, रूट। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया हमने 2 बाहर और रूट y यहाँ पे, और लिमिट्स क्या है 2 से लेके 4 तक। तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, y की पावर 3/2 और नीचे 3 और ये ऊपर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा बच्चों 4/3, y की पावर 3/2, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 4/3, y आ जाएगा 4√4, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा बच्चों 4/3 और ये आ जाएगा 8 माइनस 2√2, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/3 को अगर मैं बाहर रखूं 32 माइनस 8√2। अब कैसे भी दोनों कोई सा भी आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस एक बार आपको आप डायग्राम बना लें और लिमिट्स डिसाइड कर लें, तो आगे तो बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन है। तो अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको नोटबुक में हम सॉल्व करते हैं कि इसको नोटबुक में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1।
तो एक चीज बच्चों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो है हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब जो इलिप्स है वो अलोंग होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर जो ग्रेटर वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे है तो वो अलोंग होगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो 9 और 16 में से बड़ा कौन सा? 16। तो यानी कि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू, तो यानी कि जो इलिप्स होगा हमारा, ठीक है, वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन इलिप्स की है बच्चों। जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा कि मेरे को कैसे पता चला कि इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है बच्चों इलिप्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल बन गया, बट बच्चों सिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है। तो इसने कितना एरिया बाउंड किया ये पता करना है हमने। ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? पहले हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट को एरिया को निकाल के बच्चों उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे? या तो मैं y की वैल्यू निकालूं। अब अच्छा एक चीज देखो, इसके नीचे 16 लिखा हुआ है, तो मतलब ये +4 से लेके -4 तक जाएगा। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये 3 से लेके -3 है, और यहाँ पे क्या होगा? +3, ठीक है। ये मेजर एक्सिस और ये कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। 16 है तो 4 से -4, 9 है तो 3 से -3। अब इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों। या तो आप जो एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के अंदर आप एक्स वेरिएबल रखो, फिर आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके 4 तक। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप जो इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन आएगा ये वाला, इसके अंदर आप y का फंक्शन रखो, ठीक है। फिर आपको लिमिट करनी पड़ेगी 0 से लेके 3 तक पुट, ठीक है। तो सपोज करो जैसे मैंने x वाला फंक्शन अंदर रखना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? y को इधर रखूंगा, बाकी सभी को उस तरफ भेज दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं उसको मैं। तो फिर वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू होगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो इसकी अपॉन में ले लेंगे 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 कितना हो जाएगा बच्चों? इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 रखा 1 माइनस से क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके नीचे 1 ले लिया एलसीएम लेने के लिए। तो अब इसको एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे? 16 को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ गया, बीच में माइनस है, माइनस एज इट इज, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या गया 16। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो 9 को इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 9 अपॉन 16, और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4, और ये अंडर रूट में आ जाएगा इसको लिख सकता हूँ मैं 16 लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख देता हूं। तो यानी इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे हम 3/4, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो बच्चों अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो? फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। तो वो है आई थिंक एक जस्ट मिनट बच्चों, उसके बाद फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जैसे क्या है x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x कितना है हमारे पास? यहाँ x तो x ही है, ठीक है, तो x लिख देंगे। तो x/2, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है हमारे पास? तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x कितना है? x, और a कितना है? 4। तो इसको कट करके आ गया 8। तो लिमिट क्या है बच्चों? अब एक चीज देखो बच्चों, लिमिट मैंने बताया था जैसे हमने x की वैल्यू ली है तो 0 से लेके 4 तक लिमिट लेनी पड़ेगी इसकी, 0 से लेके 4 तक। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके 4 तक, ठीक है। सॉरी इंटीग्रेशन तो हो चुकी है क्योंकि फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो लिमिट है अब 0 से लेके 4 तक। तो पहले 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 4 पुट करेंगे, देखो बच्चों डायरेक्टली सारा क्या बन जाएगा 0। तो यानी कि तो रह गया सिर्फ ये 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा सारा, और इसमें 0 पुट करेंगे ये साइन इनवर्स 0/4 0 होता है।
साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 बन गया। ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों 8 इंटू साइन इनवर्स 1 बन गया। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। ठीक है, तो ये आ गया, इसको कट करके आ गया 4, तो ये आ गया 4 पाई। ठीक है, और क्योंकि ये एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पूरे का क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे के निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया आ जाएगा बच्चों 16 पाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 पाई। ठीक है बच्चों।